कक्षा 12वीं के सभी भैया बहनों को प्रणाम। आज हम कक्षा 12वीं का एक नया चैप्टर 17 रेखीय प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे कि लीनियर प्रोग्रामिंग आखिरकार होती क्या है और इसका जीवन में हम कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, इसी के बारे में हमें आज अध्ययन करना है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आपके 5 नंबर में से आता रहता है, इसलिए इस टॉपिक को आप लोगों को समझना है, ठीक है। और सिंपल सा टॉपिक है। पहले अपन इसको एक बेसिक उदाहरण से देखते हैं कि आखिरकार इसका यूज जीवन में हम कहाँ करते हैं। जैसे व्यापारी वर्ग के बारे में बात करें हम, तो जैसे को मान लेते हैं कोई व्यापारी है, क्या है, व्यापारी है और वो व्यापार करना चाहता है। क्या चाहता है? व्यापारी व्यापार करना चाहता है। पैसा भी उसके पास में लिमिटेड होता है और उस पैसे से वो व्यापार करना चाहता है और व्यापार करते हुए भी वो ये चाहता है कि वह कम पूंजी लगाते हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमावे। अब वो कम पैसा लगावे और प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा कमावे, ये सबकी इच्छा होती भी है और करना भी ये सभी ही चाहते हैं, लेकिन आखिरकार उसको करे तो कैसे करे। तो उसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लेते हैं, वही व्यापारी का मान लेते हैं। व्यापारी है जो टेबल और चेयर यानी कि कुर्सी, टेबल और चेयर, इनका वो बिजनेस करना चाहता है। क्या करना चाहता है? वो टेबल और कुर्सी का बिजनेस करना चाहता है, ठीक। टेबल और चेयर यानी कि कुर्सी, ठीक है। अब वो व्यापार करना चाहता है टेबल और कुर्सी का, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है कि जब व्यापारी व्यापार करता है तो उसके पास पैसा अनलिमिटेड होता है। अनलिमिटेड नहीं, पैसा उसके पास में क्या होता है? लिमिटेड होता है। और मान लेते हैं उसके पास में जो पैसा है वो टोटल कितना है? 50,000 रुपए। कितना है? 50,000 रुपए। व्यापारी है, वो व्यापार करना चाहता है, उसके पास पैसा है 50,000 रुपए, टेबल और कुर्सी का बिजनेस करना चाहता है, और जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी है, यानी कि अगर वो व्यापार कर रहा है तो सुबह वो गोदाम में रखेगा। तो मान लेते हैं उसके गोदाम में जैसे 60 नग ही वो रख सकता है। भाई उसकी जो गोदाम की कैपेसिटी वो कितनी है? 60 नग उसकी दुकान में आ सकते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं भर सकता है। भाई बेसिकली जब भी अपन बिजनेस करते हैं तो हम हमारी दुकान या गोदाम में जितने कैपेसिटी उतने ही हम भर सकते हैं। तो उसके पास में पैसा कितना है? केवल लिमिटेड पैसा है 50,000, क्योंकि अनलिमिटेड पैसा हम व्यापार जब भी करते हैं तो हमारे पास में अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है। और गोदाम की कैपेसिटी कितनी है? 60 नग की, कि उस गोदाम में 60 नग ही रख सकता है। अगर वो कुर्सी खरीदे, सॉरी टेबल खरीदता है, कितना खरीदता है? टेबल। तो यहां लिख रहा हूं मैं कॉस्ट, यानी कि एक टेबल उसके कितने रुपए की आती है? 2500 रुपए की। और अगर वो चेयर खरीदे तो एक चेयर कितने की आती है? उसके 500 रुपए की। कितनी आती है? 500 रुपए की। एक टेबल अगर वो खरीदे तो कितना आता है, लगता है उसके पैसा? 2500 रुपए। अगर वो एक कुर्सी यानी कि चेयर खरीदता है तो कितना पैसा लगता है उसके? 500 रुपए। अगर उसका हम प्रॉफिट देखें, क्या देखें? प्रॉफिट, लाभ, तो एक टेबल पर उसको लाभ होता है 250 रुपए। जैसे कितना मान लेते हैं हम? 250 रुपए। अगर एक टेबल वो खरीदता है, इस बेचता है, तो उसको कितना प्रॉफिट होता है? 250 रुपए। और अगर वो एक शेयर खरीदता बेचता है तो उसको कितना लाभ होता है? 75 रुपए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है। मैं वापस से बता दूं क्वेश्चन क्या है कि एक व्यापारी है जो व्यापार करना चाहता है, टेबल और कुर्सी का व्यापार करना चाहता है, पैसा उसके पास में लिमिटेड 50,000 रुपए, और वह जो गोदाम है उसकी दुकान की जो कैपेसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा वो 60 टेबल कुर्सी रख सकता है। अगर वो एक टेबल खरीदता है तो 2500 रुपए की आती है उसके,
एक चेयर खरीदता है तो 500 रुपए की। अगर वो एक टेबल बेचता है तो उसको 2500 रुपए का लाभ होता है। एक चेयर अगर बेचता है तो उसको 75 रुपए का लाभ यानी कि प्रॉफिट होता है। अब हमें ये बताना है कि वह यह व्यापारी ये चाहता है कि वह इस 50,000 रुपए में ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमा सके। भाई वो अपनी दुकान में कितनी टेबल लावे, कितनी कुर्सी लावे कि उसको ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। तो इस सिस्टम को हम थोड़ा समझने के लिए आपके सामने 2-3 स्थितियां रखते हैं। भाई व्यापारी वो तो सोचता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, तो इसमें कुछ केस आपके सामने बनते हैं। इन केस को हम लिखते हैं जैसे केस फर्स्ट। ठीक, एक केस तो ये हो सकता है कि अगर वो व्यापारी केवल टेबल खरीदे, कुर्सी एक भी ना खरीदे, ओनली क्या खरीदे, वो ओनली टेबल। अगर वो टेबल खरीदे, नो चेयर, है, कुर्सी कुछ भी ना खरीदे, अगर वो केवल टेबल खरीदे तो पैसा उसके पास में कितना है, 50,000 रुपए। तो सोचिए 50,000 रुपए उसके पास में है और वो अगर टेबल खरीदता है, कितने की थी, एक 2500 रुपए की। तो इस 50,000 में वो कितनी खरीद सकता है, पहले अपन ये चेक कर लेते हैं। ये से कट 500 को 25 से यानी कि 20 टेबल। वो कितनी टेबल खरीद सकता है 50,000 रुपए में, 20 टेबल खरीद सकता है। और अगर उसका प्रॉफिट देखे तो एक टेबल का 250 रुपए का उसका प्रॉफिट है, तो 20 पर कितना हो सकता है उसको, 5,000 रुपए। कितना हो रहा है, 5,000 रुपए। भाई उसके पास में है पैसा 50,000 रुपए, ये 50,000 रुपए में से अगर वो टेबल खरीदता है, एक टेबल 2500 रुपए की आती है, तो कितनी खरीद सकता है वो, 20 टेबल। ठीक, और 20 टेबल अगर वो खरीदता है तो एक टेबल पर अगर 250 रुपए का प्रॉफिट है तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो सकता है, 5,000 रुपए। यानी कि इस 50,000 रुपए में बिजनेस करे वो और अगर टेबल खरीदे तो उसको अधिकतम लाभ, मैक्सिमम प्रॉफिट 5,000 रुपए का होता है। एक और केस सेकंड देखते हैं। अगर वो व्यापारी केवल, वो बिजनेसमैन ओनली चेयर क्या खरीदे, वो केवल चेयर, नो टेबल। अगर टेबल ना खरीदे तो पैसा उसके पास 50,000 रुपए, और 50,000 रुपए में कितनी चेयर खरीद सकता है वो, एक कितने की आती है, 500 की। कट करते कितना आता है, 100। यानी कि इस 50,000 रुपए में वो कितनी खरीद सकता है, 100 चेयर खरीद सकता है। लेकिन एक चीज हमने पहले भी पढ़ी थी कि उसकी एक समस्या थी कि उसकी गोदाम कैपेसिटी कितनी है, 60, कि वो उसके गोदाम में ज्यादा से ज्यादा 60 ही टेबल कुर्सी रख सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं रख सकता, उसकी कैपेसिटी नहीं है। तो वो यहाँ सोनन कितनी खरीदेगा, केवल 60, और एक कितने की उसके 500 रुपए। कितने की है, सॉरी, एक 60 खरीद सकता है वो। ठीक, और एक पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है उसे, 75 रुपए का। कितने का हो रहा है, 75। तो 60 का हम गुणा कर लेते हैं। 75 में 7 छंग 4200 और 5 छंग 30, 4500 रुपए। कितना होता है उसको, 4500 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो पहले केस में अगर वो 50,000 रुपए में केवल टेबल खरीदे तो 20 टेबल वो खरीद सकता है, और एक पर प्रॉफिट उसे 250 को हो रहा था, इसलिए वो अगर केवल टेबल खरीदे तो 5,000 रुपए कमा सकता है। अगर वो केवल क्या खरीदे, चेयर, कोई भी टेबल ना खरीदे, तो उस 50,000 रुपए में 100 खरीद सकता है। लेकिन उसकी कैपेसिटी गोदाम की कितनी है, 60 ही, इसलिए वो 60 ही खरीद सकता है, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकता है। और अगर 60 खरीदता है, एक पर प्रॉफिट 75 रुपए का है, तो वो कितने कमाएगा, 4,500 रुपए। बस 50,000 रुपए में यहाँ वो 5,000 रुपए कमा पा रहा है, यहाँ 50,000 रुपए के व्यापार करके वो 4550 ही कमा पा रहा है। एक और केस देखते हैं। अगर केस थर्ड, अगर मान लेते हैं वो 10 तो टेबल और 50 चेयर क्या खरीदे, वो 10 तो टेबल, क्योंकि 10 टेबल, एक टेबल 2500 की है, तो 10 का कितना हो गया, 25,000। ठीक,
एक चेयर कितने की है 500, तो 50 का कितना हो गया 25,000, यानी कि 50,000 रुपए में वो 10 टेबल और 20 चेयर खरीद सकता है। टोटल 60 हो रहा है उसकी गोदाम की कैपेसिटी है। अगर वो 10 टेबल खरीदता है, एक पर प्रॉफिट 250 का है, इसलिए 10 पर होगा उसे 2500। अगर वो 50 चेयर खरीदता है, एक पर प्रॉफिट कितने का है 75 रुपए का, तो 50 का 75 में गुणा करते, 5 7 35, 5 की 25, यानी कि 3750। दोनों का टोटल होता है 0526, 6250 रुपए। यानी कि अगर वो देखे, अगर वो व्यापारी 10 तो टेबल और 50 चेयर अगर खरीदे, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना हो रहा है 6250। यानी कि हर सिचुएशन में उसका प्रॉफिट कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन वो व्यापारी तो यही चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले इसी 50,000 रुपए की पूंजी में, और इतना ही वो 60 अगर वो टेबल कुर्सी ही रख सकता है, फिर भी वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा हो सकता है। अगली बार में वो 11 टेबल 49 चेयर, अगली बार में हो सकता है वो 12 टेबल 48 चेयर, ऐसे ले। पर अगर वो ऐसे एक एक चीज की कैलकुलेशन करेगा, तो हो सकता है वो शाम पड़ जाएगा, हो सकता है कि काफी समय लगे इस चीज में। मान लो यहाँ पर अगर उसकी गोडाउन की कैपेसिटी 60 ही है, अगर गोडाउन की कैपेसिटी मान लेते उसके अगर 5 लाख 10 लाख 20 लाख, अगर बड़े बड़े मल्टीनेशनल जो व्यापारी होती है उनकी कैपेसिटी इतनी होती है, अगर वो हो तो बताओ ऐसे वो कब तक करेगा। तो उसी के लिए इस प्रकार की जो समस्या आती है, इस समस्याओं को हम किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं, रेखीय प्रोग्रामिंग। अभी अपन इसके बारे में बात करते हैं। और अब देखिए, जैसे कि ये जो क्वेश्चन हमने पढ़ा है, ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अभी इसी क्वेश्चन को हम मैक्सिमम कि हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कैसे कमा पावे उसके बारे में देखते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए एक बार, ठीक। अब ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट कैसे कमावे, तो उसके लिए कुछ इस क्वेश्चन से हम कुछ कंडीशन में इक्वेशन बना, इनइक्वालिटीज बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, इनइक्वालिटीज। जैसे मैंने मान लिया है, माना कि, है ना, यहां से इसी का हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं। मान लेते हैं, या यहीं पे लिख दीजिए आप इसका सॉल्यूशन। अब उसके पास में एक तो ये है कि हमारे पास में क्या क्या इनइक्वालिटी हम इससे बना सकते हैं। भाई जैसे उसने जो टेबल खरीदी है उसको हमने मान लिया है x, उसने जो चेयर खरीदी है व्यापारी ने उसको हमने मान लिया है y, की व्यापारी ने x तो टेबल और y चेयर खरीदी है। अब पहली कंडीशन पे बनती है कि अगर x ग्रेटर देन और इक्वल 0, कि या तो वो x अपने लिए क्या हो गया टेबल, कि वो व्यापारी या तो टेबल कुछ भी नहीं खरीदेगा या उससे ज्यादा खरीदेगा। कुछ भी नहीं यानी कि 0, या उससे ज्यादा 1 2। तो इसमें कंडीशन बनती है कि x ग्रेटर देन और इक्वल 0, कि जो x यानी कि टेबल होगी या तो वो 0 होगी या उससे ज्यादा ही होगी। ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्यों? अगर ये नेगेटिव ले लेगा तो बताओ नेगेटिव भी कोई चीज होती है क्या? वो टेबल कुर्सी टेबल को नेगेटिव कैसे खरीदे? तो एक तो x लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल 0, इसको हम जैसे फर्स्ट देते हैं। एक और होगा y ग्रेटर देन और इक्वल 0। y अपने लिए क्या है चेयर, यानी कि वो जो चेयर खरीदेगा वो चेयर भी नेगेटिव हो नहीं सकती है। भाई y लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल 0, ग्रेटर देन इक्वल 0, यानी कि जो चेयर होगी या तो वो 0 खरीदेगा या उससे ज्यादा, नेगेटिव वो नहीं ले सकता है। एक और जो कंस्ट्रेंट्स बनते हैं भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, ये व्यवरोध, कि ये दिक्कतें हैं या ये समस्या हमारे साथ में है और इन समस्याओं के साथ ही हमें आगे समस्या का समाधान भी करना है। भाई जैसे x बड़ा या बराबर होगा किससे 0, क्योंकि उसकी दुकान में जो टेबल रखेगा वो या तो 0 होगी या तो कुछ भी रखेगा उससे ज्यादा ही लेगा। भाई नेगेटिव कभी ले सकता है। y ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी कि उसकी जो शॉप में चेयर होगी वो भी 0 से ज्यादा ही होगी। एक और x प्लस y लेस देन और इक्वल 60। अब देखिए, क्योंकि उसकी गोदाम की कैपेसिटी कितनी थी 60, x टेबल y चेयर, अगर वो दोनों भी खरीदता है इसलिए प्लस लगा, अगर वो दोनों को कॉम्बिनेशन खरीदता है, भाई वो 10 टेबल खरीद लिया, 50 चेयर खरीद लिया, 20 चेयर खरीद ले और 40
20 टेबल और 40 चेयर खरीद ले, तो दोनों का टोटल कितना हो, या तो 60 के बराबर या उससे कम। या तो उसकी दुकान में वो केवल टेबल ही भर देगा, तो हो सकता है 60 नहीं आएगी 50,000 रुपए में, हो सकता है वो चेयर भर दे, ज्यादा हो सकती है लेकिन उसकी दुकान में 60 ही भर सकता है, इससे ज्यादा नहीं भर सकता। तो उसने क्या लिखा है कि x प्लस वाई यानी कि टेबल और कुर्सी की जो संख्या होगी या तो 60 होगी या उससे कम। एक व्यवरोध ये बन जाता है, क्योंकि इस क्वेश्चन को पढ़ते हम ये व्यवरोध बना रहे हैं, ये हमारे सामने दिक्कतें हैं और इन्हीं व्यवरोध को से ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक और, उसके पास में पैसा कितना था, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए में क्या खरीद रहा है, टेबल। एक टेबल कितने की उसकी, 2500, और कुर्सी कितने की है, 500 चेयर, ठीक, और प्लस लेस देन और इक्वल 50,000। भाई जब भी वो खरीदता है टेबल और कुर्सी तो उसके पास पैसा लिमिटेड 50,000 रुपए होगा या उससे कम में खरीदेगा, ठीक, इससे ज्यादा वो खरीद नहीं सकता है। इसको आप थोड़ा सा और स्मॉल करते हैं तो ये डिवाइड हो रही है इससे 500 500 से भाग जाता है तो यहाँ आता है 5x, यहाँ y लेस देन और इक्वल, यहाँ हो जाएगा ये 100। 50,000 को हम 500 भाग लगाते 100, तो ये होगा आपके चौथी इक्वेशन। इसको हमने इनइक्वालिटीज को नंबर दिया है 4। तो ये व्यवरोध हमारे सामने इस क्वेश्चन को पढ़ते हम बनाते और इन्हीं व्यवरोधों के द्वारा अब इन व्यवरोधों का प्रयोग करते हुए ही हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस चीज को भी आपको नोट करना है। अब इस क्वेश्चन या चैप्टर को हम बोल रहे थे रेखीय प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, LPP। रेखीय यानी कि इसमें आपने देखा होगा जितने भी इक्वेशंस बनती है वो सभी इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। रेखिक लीनियर मींस पावर 1 और रेखीय LPP लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी कि ये जो हमारी समस्या है इस समस्या को हम सॉल्व करने के लिए एक प्रोग्रामिंग बनाते हैं। क्या बनाते हैं, प्रोग्रामिंग। और वो प्रोग्रामिंग हमारी क्या कहलाती है, LPP यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका नाम तो लीनियर प्रोग्रामिंग होता है लेकिन इसको हम LPP बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी कि हमारी जो समस्या होती है इस समस्या का हम किस प्रकार से प्रोग्रामिंग करें, किस प्रकार से इस समस्या का समाधान करें। और लीनियर इसमें आपको जो भी इनइक्वालिटीज बनती है इनइक्वालिटीज में हमेशा वेरिएबल की पावर आपको 1 मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब इन इनइक्वालिटीज को हम, ये जो क्वेश्चन होता है आपके ग्राफिकली मेथड से होता है। कौन सी मेथड से होता है, ग्राफिकली मेथड। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम वापस ग्राफिकली मेथड पर आते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक, इनको आप और नोट कर लेना, अभी वैसे तो ना मिटा रहा हूं मैं। अब देखिए इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे करेंगे, तो उसके लिए इसका ग्राफ में इधर रखूंगा, ठीक। सबसे पहले मैं इसको वापस यहां से, ये जो आपकी इनइक्वालिटीज है सबसे पहले मैं क्या करना है, ये दो कंडीशन दे रखी है इसमें, x ग्रेटर देन और इक्वल 0। तो हम पहले इनको क्या करते हैं, ये असमीकाएं हैं, दी गई असमीकाओं को समीकरण के रूप में लिखने पर ये जो असमीकाएं है इनइक्वालिटीज है इनको हम पहले पूर्ण समीकरण के फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये क्या बन गया आपकी x इक्वल 0, इसे 5 दे देना, ये बनेगा आपका y इक्वल 0, इसे 6 दे देना, ये आपके बनेगी x प्लस y और इक्वल 60, ठीक। एक और बनेगी आपके 5x प्लस y इक्वल 100। इनको मैं थोड़ा सा ऊपर भी लिख देता हूं, मैं जरूरत पड़ेगी वापिस इनकी, इसलिए थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर इनको ग्राफिकली प्लॉट करें, ये x ये y, इधर आपका पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, इधर आपका ओरिजिन मूल बिंदु 0 0 होता है। अब देखिए जैसे एक कंडीशन अपनी क्या थी, पहली
कि x ग्रेटर देन और इक्वल 0। अब x ग्रेटर देन और इक्वल 0 तो x आपके मैक्सिमम कहाँ मिलता है आपको, जैसे ये इधर 1 2 3 4 5, क्योंकि इधर आपका 0 x सारे पॉजिटिव वैल्यू इधर मिलती है, इधर आपके नेगेटिव आती है। तो क्लियर है, इसका जो रीजन बनेगा, इसका रीजन आपके कहा आएगा, ये इस साइड में इसका रीजन आएगा, एरो बना देता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है ना, क्योंकि x आपके हमेशा बिगर इस साइड में आपके मिलता रहेगा। एक और आपके क्या था, y ग्रेटर देन और इक्वल 0, सेकंड इक्वेशन में देखना था, तो सेकंड इनइक्विटीज में देखना है कि y ग्रेटर देन और इक्वल 0, कि y क्या है वहां पर 0 से बड़ा या उसके बराबर है। तो हम जानते हैं y यहाँ ओरिजिनल क्या है, इधर नेगेटिव होते हैं तो इधर का आएंगे आपके सारे पॉजिटिव होते हैं, यानी कि इसका जो रीजन आएगा आपके इधर ऊपर की ओर चलेगा, इसका रीजन इसका आपके इधर चल रहा था ये। अब देखिए एक और कौन सा है, x प्लस वाई इक्वल 60, ये 7 और जैसे इसको मैं दे दिया 8। अब x प्लस वाई इक्वल 60, ये इस ग्राफ पेपर में सबसे पहले हम प्लॉट करते हैं कहाँ आएगी, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई इक्वल 60, अगर x 0 पुटअप करते तो ये 0, तो 0 प्लस वाई इक्वल 60, यानी कि y कितना आएगा 60। अगर हम y कितना पुटअप करते 0, तो 0 x प्लस 0 यानी कि x, तो x पर कितना आता है 60। तो इस प्रकार से दो वैल्यू आपको, एक बार x बराबर 0 ले आओ, y की वैल्यू मिलेगी, फिर y 0 ले आओ, x की मिलेगी। तो ये ग्राफ पेपर पर इस इक्वेशन को ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका है, x 0 तो y कितना था 60। सबसे पहले मैं यहां पर डिजिट ले लेता हूं, जैसे ये आपका हो गया 20 40 60 80 100 है ना, मैंने 20 के प्लस पे लिए 20 40 60 80 100, 1 सेंटीमीटर को हमने 20 यूनिट के इक्वल लिया है। तो x 0 ये x 0, तो y कितना है 60, ये y 60, ये पॉइंट आ रहा है आपका कौन सा है, ये x 0 और y 60, ठीक। एक और क्या था y 0 तो x 60, ये y 0 तो x 60, ये रहा आपका कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये इस पॉइंट को मैं जैसे नेम दिया a, इस पॉइंट को नेम देता हूं मैं b, कितना है ये 60 0, तो आपके इस पॉइंट को ऐसे मिला दो, ठीक। ये आपके ग्राफ पेपर पर लाइन यहां से जाती है। अब ये जो लाइन तो बन चुकी है, अब ये लाइन इस ग्राफ पेपर को दो पार्ट में डिवाइड करेगी, एक तो ऊपर साइड पर एक और नीचे की ओर में। अब इस लाइन का जो हमने रेखा खींची है, इसका रीजन कहाँ बनता है, इसका क्षेत्र कहाँ बनेगा, मेन इसमें रीजन चेक करना ही है। अब इसका क्षेत्र का रीजन कहाँ बनता है, तो उसके लिए इस लाइन के नीचे की ओर के पॉइंट जो है उनको रख के देखो आप उस अनलिक्विडिटीज में। अनलिक्विडिटीज अपनी कौन सी थी, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल 60। इस अनलिक्विडिटीज में पुटअप करके देखो, अगर रीजन सेटिस्फाइड होता है, अगर ये एक अनइक्विलिटी सेटिस्फाइड होती है तो रीजन उसके नीचे की ओर आएगा, अगर ऊपर वाले बिंदु लेते हैं सेटिस्फाइड होते हैं तो ऊपर की ओर। तो जैसे लाइन ये रही, मैं इस लाइन के नीचे की ओर के बिंदु, जैसे सबसे आसान है 0 0 ओरिजिन रखो, x भी 0 ले y भी 0 ले, इस इनइक्विलिटीज में पुटअप करो। और अगर ये इनइक्विलिटीज सेटिस्फाइड होती है, जैसे मैं x 0 लेता हूं, y 0 0 प्लस 0 0, तो 0 लेस देन 60, तो क्लियर है 0 तो छोटा होता है किससे 60 से, भाई 0 छोटा होता है 60 से, तो ये क्लियर हो रहा है। भाई हमने इस लाइन के नीचे करके पॉइंट लिए और ये इक्विलिटीज सेटिस्फाइड होती है, यानी कि इसका जो रीजन आएगा वो कहां आएगा, नीचे की ओर आएगा। और अगर ये सेटिस्फाइड नहीं होती तो इसका रीजन कहां बन जाता, ऊपर की ओर बन जाता। पर सेटिस्फाइड हो रही है, यानी कि इसका रीजन कहां आ रहा है, ये इस जगह आ रहा है, तो इसका रीजन ये इधर आएगा। एक और अनइक्विलिटीज रह रही है अपने पास में अभी, कौन सी है, चौथी वाली, इसको देखते हैं। 5x प्लस वाई इक्वल 100, अगर मैं x 0 रखूं तो ये 0 0 इंटू 5 यानी कि 0 0 प्लस वाई, तो y की वैल्यू आएगी 100। और अगर मैं y को कितना रखूं 0, ये 0, तो 5x इक्वल 100 यानी कि x इक्वल 100/5 यानी कि 20, तो x 0 तो y कितना हुआ x 0, तो y कितना है 100, ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को नेम दिया मैंने C, कितना ये 0 100, ठीक। एक और पॉइंट कौन सा है, y 0 तो x 20, ये x 20 y 0, ठीक, ये पॉइंट होता है। इस पॉइंट को नेम दिया मैंने D, कौन सा ये 20 0,
और इनको भी हमेशा मिला देते हैं। ठीक है, अब ये जो आपकी इक्वेशन थी, इन सभी को हमने ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया है। हमने इसका रीजन चेक किया, इसका रीजन चेक किया, इसका रीजन चेक किया, इसका रीजन चेक करते हैं। तो उसी के लिए ये जो रेखा है, इसके नीचे की ओर के बिंदु, नीचे कौन से आ रहा है, ये 0 0, पुटअप करो। इनइक्वालिटीज में पुटअप करना। इनइक्वालिटीज क्या थी अपनी, 5x + y लेस देन और इक्वल 100। अगर मैं 0 0 लेता हूं, x 0 y 0, तो ये हो गया 0 + 0 मींस 0, और 0 छोटा 100 से, तो क्लियर है 0 तो जो 0 होता है वो 100 से छोटा होता है। यानी कि इसका जो रीजन बनता है, वो रीजन कहां आ रहा है, इसका भी नीचे की ओर आ रहा है, इधर इसका रीजन बन रहा है। ठीक है, ये वाला। तो मैं इसको बनाऊं यहां ऐसे। अब देखिए, पहले x ग्रेटर देन इक्वल 0, तो x आपके इधर बिगर मिल रहे थे अपने को, यानी कि इसका रीजन कहां बन रहा है आपकी, इधर। ठीक, दूसरा अपने था y ग्रेटर देन और इक्वल 0, y ग्रेटर देन आपके इधर होता है हमेशा, इसका रीजन ये आ चुका है। ठीक, उसके बाद में हमने थर्ड ली थी x + y लेस देन और इक्वल 60, ये इसकी लाइन थी, इसका रीजन ने चेक किया, ये इसका रीजन इधर आ रहा है, फिर इधर भी आ रहा है। और एक और जो 5x + y लेस देन और इक्वल 100, इसका रीजन हमने लिया, तो इसका रीजन आ रहा है इधर। अब इनमें अपने को देखना है बाउंडेड रीजन, बाउंडेड क्षेत्र देखना है। क्या देखना है, परिबद्ध क्षेत्र। तो परिबद्ध क्षेत्र कहां कहां है आपके, ये आपकी जो क्षेत्र आ रहा है, जहां मेरा पेन चल रहा है, ये आपका रीजन है, ये एक परिबद्ध क्षेत्र बन रहा है। क्या बन रहा है, ये फ्यूजन रीजन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, फ्यूजन रीजन, परिबद्ध क्षेत्र। और इसी परिबद्ध क्षेत्र में जो पॉइंट है, जो बाउंड्री पर पॉइंट है, उन्हीं बाउंड्री पर हमें क्या मिलेगा, इसका मैक्सिमम। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, हमें क्या निकालना था कि उसका मैक्सिमम निकालना था। तो उस मैक्सिमम को मैं आपके यहां लिख देता हूं। तो उसका मैक्सिमम क्या निकालना था अपने को, z मैंने उसको दे दिया, ये अपने को अधिकतम निकालना था कितनी टेबल और कितनी कुर्सी। तो एक टेबल कितने की खरीद रहा था वो, 2500। उस एक पर कितने का लाभ हो रहा था उसको, 200। एक टेबल पर कितने का लाभ हो रहा था उसको, 75। ये आपका मैक्सिमम था। जब अपने पास x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो हम अपना मैक्सिमम भी बता सके। तो हमने जब इसका रीजन बनाया, तो ये जो बाउंड्रेड रीजन है, अब इस बाउंड्रेड रीजन में जो बाउंड्री पर पॉइंट है, इन्हीं बाउंड्री के पॉइंट पर हमें मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाता है। इसमें अपने को मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम देखते हैं। ये पॉइंट अपने पास में है, इसको क्या नेम दिया अपनों ने, ए। ये पॉइंट भी ओ नेम दे दो, इसको मूल बिंदु 0 0। इस पॉइंट को हमने क्या नेम दिया था, डी। इस पॉइंट को क्या दिया था, बी। इस पॉइंट को क्या दिया था, सी। पर ये पॉइंट आपके इस रीजन में नहीं आ रहे, ये पॉइंट आपके रीजन में है, इसको एक और नाम देते हैं हम ई। अब ये कहां आ रहा है आपका, तो इस पॉइंट को निकालने के लिए भाई, ये पॉइंट एक तो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको ग्राफ पेपर पे बनाओगे, तो आपको एक ही बार में एक्यूरेट नजर आ जाएगा। लेकिन अगर अपन ग्राफ पेपर में ना बनावे, तो उसको हम कैसे निकालें, तो उसके लिए जो आपकी दोनों इक्वेशन थी, एक तो x + y = 60, एक और 5x + y = 100, इनको सोल्व कर लो। सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड या डायरेक्ट मेथड आपने सीखी हुई है। मैं डायरेक्टली इनको सब्ट्रैक्ट कर देता हूं कि y से मैं सब्ट्रैक्ट ये माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट, माइनस का 4x -40, माइनस से माइनस कट, तो x इक्वल आता है 10। x की वैल्यू को वहां पुटअप कर दो, तो 10 + y = 60, तो y आता है 60 - 10, यानी कि y 50। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट कितना आता है, x 10 और y 50। तो ये चार जो हमें पॉइंट मिल रहे हैं इस बाउंडेड रीजन में। बाउंडेड रीजन ध्यान रखना है, ये परिबद्ध क्षेत्र है, जहां पर चार, इसमें चार जो अवरोध थे आपके, x ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका रीजन इधर, y ग्रेटर देन इक्वल 0, इसका रीजन इधर, x + y, ठीक, x + y = 60, इसका रीजन कहां मिला आपको, ये इधर, ठीक। और 5x + y = 100, इसका रीजन भी कह रहा है, ये रीजन चेक करना आप भूल जाओ तो मैं एक बार बता दूं। जैसे ये अपने कौन से थे, x + y = 60, इस रेखा के नीचे की ओर के पॉइंट लीजिए, नीचे सबसे अच्छे ओरिजिन ले लिया करो, मूल बिंदु 0 0, x और y दोनों की जगह 0 रखो इनइक्वालिटीज में, और उसको सेटिस्फाइड, उसको चेक करो। अगर वो इनइक्वालिटी सेटिस्फाइड होती है, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसका रीजन नीचे की ओर। जैसे इसके अंदर हम रखते हैं x भी 0 y भी 0, तो 0 + 0 यानी कि 0 0 छोटा
होता है 60 से, क्लियर है। तो रीजन कहाँ आएगा इसके नीचे, क्योंकि हमने पॉइंट कौन से लिए नीचे, और सेटिस्फाइड होता है तो रीजन का बनता है नीचे, अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो कहाँ बनता है इसका ऊपर। इसी प्रकार से हमने ये ली 5x + y = 100, इसका भी रीजन चेक किया था तो नीचे आया। और ये जो चारों पॉइंट है, इन्हीं चारों पॉइंट, ये क्योंकि बाउंडेड शेड अपना यही बन रहा है, और आपको जो मैक्सिमम निकालना है वो इन्हीं चारों पॉइंट पे मिल जाएगा। कौन कौन से, ए, ओ, डी और ई, ये जो 4 पॉइंट है इन्हीं चारों पॉइंट पर आपको मिल जाएगा। मैं इनको थोड़ा मिटा रहा हूं, आप इनको वापस से लिख लेना। अब हम चेक करते हैं, तो जैसे हम पहले पॉइंट ले लेते हैं, ये वाला पॉइंट ए, वर्टेक्स या शीर्ष ए, क्या है वो 0, 60, और अपना मैक्सिमम क्या था, अधिकतम क्या था, ठीक 250, तो उसको टेबल पर प्रॉफिट, और यहां टेबल क्या है 0, प्लस 75 × 60 कितना आ रहा है 0, और उसमें गुणा करके कितना आता है 4500 रुपए। भाई अगर वो केवल 0 यानी कि 0 टेबल, एक भी टेबल न ले, और वो केवल क्या ले 60 ही कुर्सी ले, तो उसको ज्यादा से ज्यादा कितना लाभ होगा 4500 रुपए का। एक और अपने क्या आया था शीर्ष ओ 00, अब देखिए 250 × 0 प्लस 75 × 0 यानी कि 0 + 0 यानी कि 0। भाई अगर वो कुछ भी नहीं खरीदेगा ना, कुछ भी नहीं बेचेगा ना, तो भाई 0 मीन्स क्या हुआ, एक भी टेबल ले लेगा, एक भी कुर्सी नहीं खरीदेगा। भाई जब वो कुछ लेगा ही नहीं, बेचेगा ही नहीं, तो बताओ उसको प्रॉफिट क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि व्यापार करने के लिए हमें कुछ न कुछ तो लेन देन करना ही पड़ेगा। एक और शीर्ष कौन सा था अपना, शीर्ष यानी कि वर्टेक्स डी, देखते हैं कितना है 20 0 के लिए, ठीक। तो z कितना आता है 250 × 20 और 75 × 0, तो कितना हो गया है, तो 5000 रुपए, कितना हो गया 5000 रुपए। भाई अगर वो क्या खरीदे, केवल 20 टेबल खरीदे और एक भी चेयर ना खरीदे, तो उसको कितना प्रॉफिट होगा 5000 रुपए। एक और कौन सा है अपना शीर्ष ई 10 50, ठीक। तो 250 × 10 प्लस 75 × 50, ये हो गया आपका 2500, प्लस ये हो गया आपका 3750, तो टोटल बनता है आपका 6250 यानी कि 6250। अब इन चारों पॉइंट पे अपने को मैक्सिमम मिल गया है कि अगर वो 10 टेबल और 50 कुर्सी अगर वो परचेस करे, खरीदे और उसको बेचे, तो वो ज्यादा से ज्यादा, तो वो सबसे ज्यादा यानी कि 6250 रुपए का लाभ वो कमा सकता है। अधिकतम वो प्रॉफिट कितना कमाएगा, यहाँ 4 के संबंध देखिए, अगर वो कोई भी टेबल ले केवल चेयर खरीदे तो 4500 रुपए, अगर वो कोई टेबल कोई चेयर न खरीदे तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, अगर वो 20 टेबल और 0 चेयर खरीदे तो उसको 5000 रुपए का प्रॉफिट होगा। लेकिन सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है उसको अगर वो 10 टेबल और 50 कुर्सी खरीदता है, तो उसको 6250 रुपए का लाभ होता है, यानी कि सबसे ज्यादा लाभ उसको ये होता है। ये मैक्सिमम के लिए मिनिमम, अगर उसको कॉस्ट कम करनी हो, यार मैं कितना कम से कम में ला पाऊं, तो उसके लिए मिनिमाइज हो जाता हो, ठीक। तो एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया है कि एग्जाम्पल के द्वारा, आपकी बुक में इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन जिनमें आपको डायरेक्टली व्यवरोध बने बुनाए दे रखे, कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे मिलेंगे जिनमें आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन है, पहले इनमें व्यवरोध अपने को बनाना पड़ता है, व्यवरोध बनने के बाद में फिर हम उनको वापस ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन अच्छा है, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, बोर्ड में एक क्वेश्चन आपके आता रहता है। धन्यवाद।